नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में अभी तक आपने जितने भी पेशेंट्स से रूबरू आप हुए होंगे वो ज़्यादातर डायबिटीज़ या किसी और बीमारी के होंगे। तो हमारे साथ अभी एक ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जो नेपाल से यहाँ पर आए हुए हैं और किडनी पेशेंट हैं ये। और अभी हम फिलहाल सर से ही जानकारी लेते हैं। मेरे साथ जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार जुड़े हुए हैं, पेशेंट मौजूद हैं, उनके सुपुत्री और अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर भाग्यश्री सब मौजूद हैं। आप पूरे फ्रेम में भी देख पा रहे होंगे। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। और डॉक्टर भाग्यश्री, आपका भी स्वागत है। और यहाँ पे जो पेशेंट मौजूद हैं, आप दोनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले नमस्कार। आपके बारे में कुछ मुझे जानकारी दीजिए। किडनी पेशेंट तो पता है मुझे, लेकिन फिर भी कुछ आपके बारे में बताइए। वो मेरी बीवी है। आज से 2.5 साल आगे हम नेपाल पे इलाज कराए थे, तो मुझे किडनी फेल बताया था, किडनी फेल हो गया था। तो हमने एक मेरे दोस्त है हरी थापा जी, वो यहाँ इलाज कराते शुगर का, हम उसके पास चले आए हैं। आने के बाद किडनी फेल ही नहीं था, वो ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला था। जब यहाँ आए डॉक्टर साहब ने बोला कि किडनी फेल चेंज करनी नहीं है, इसी को रिपेयर करनी है। तो उसका दवा ले लिया हम। दवा लेकर 2 महीने से उसका काम शुरू कर दिया। 2 महीने दवा खाते ही उसका काम शुरू करने लगा। अब 2 साल से दवा खा रहा हूँ। अब किडनी एकदम अच्छी हो गई है, दवा बहुत बढ़िया है। और नेपाल के डॉक्टर बोले थे किडनी ट्रांसफर ना होगा, वो तो बोले ट्रांसप्लांट भी नहीं होगा। उसको बोला था उसे जो नशा होता क्या बोलते हैं उसको, नहीं तो नशा है, तो वो भी नहीं है उसका, वो भी खत्म हो गया। उस किडनी ट्रांसप्लांट संभव नहीं बोल रहा था, लेकिन यहाँ इसका दवा से अच्छा हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, कुछ मतलब आप डॉक्टर्स वगैरह के पास मेडिसिन कब से ले रहे थे आप मेडिसिन? नहीं, अब तो एक का पहले एक बार ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के बाद वो दवा ले ली एंटीबायोटिक, उसी के बाद किडनी गया। अच्छा। जब यहाँ आए का सप्लीमेंट जब खाने शुरू कर दिए तो उसे अच्छा हो गया किडनी। अब 2 महीने से किडनी से काम करने लगा वो। अब कब आए थे यहाँ पे? 2 साल आगे आए, 2 साल से अब लगातार आए यहाँ पे। अक्सर रहेगा ये 22/11/22 का पहला प्रिस्क्रिप्शन है इनका। अच्छा, 22 का। आज 2022 को नवंबर में 21 का है, ये पुराना प्रिस्क्रिप्शन है। तो अभी करीब 2 साल इनको हो गए हैं हमारे यहाँ पे, 2 साल से बिजी है। लेकिन आज इनके रिपोर्ट्स जो है ना, जो मेनली क्रिएटिनिन था इनका, ये अभी आ गया है 0.96, जो बहुत ज़्यादा था। इनका GFR जो मार्कर होता है ये बहुत कम था, आज इनका 73 के ऊपर मार्कर चला गया। GFR ग्लोबल फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। एक्चुअली ये जो 2 रिपोर्ट्स है ना, ये पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं निकाल रहा है। GFR से पता लग जाता है कि आपकी किडनी जो है कितने प्रतिशत काम कर रही है। इसमें सिस्टेटिन C का भी एक रिपोर्ट होता है, जिसमें ये हमें पता लग जाता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किडनी कोई बीमारी नहीं है। ये जो भ्रम है लोगों का कि किडनी एक बार ख़राब हो जाए ठीक नहीं होती, ये ऑर्गन है। ये कोई भी चीज़ अगर डैमेज होती है ना तो उसको रिपेयर करना चाहिए। बेसिकली दूसरे पैथी में किडनी जो है उसको डिजीज़ पकड़ के चलते हैं लोग, और उसको करेक्ट करने के लिए कुछ नहीं देते हैं। ये सिर्फ बोलते हैं कि आप एंटीबायोटिक लो या और भी कुछ दवाइयाँ। वैसे अगर मैं देखा जाए तो आप पूरे वर्ल्ड में किडनी के लिए कोई दवाई बनी नहीं है। ये या तो आपको ब्लड प्रेशर से प्रॉब्लम है या फिर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी किडनी ख़राब होती है। लेकिन एक और वजह होती है दवाइयों से। शायद इनका भी ऐसा ही हुआ था कि दवाइयों से किडनी ख़राब होती, तो ये टोटली रिवर्सेबल होती है, लेकिन उसको करना आना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने बताया कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। तो हमारा जो ऑर्गन बना है, किडनी जो बनी है वो सेल से बनी है। ये जो हम हमेशा बताते हैं ये सेल है, सेल से किडनी बनी है। तो इसको रिपेयर करना चाहिए। रिपेयर बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, उसको रिस्पेक्ट करो और उसको सपोर्ट सिस्टम दो तो किडनी अपने आप होती है। और इससे अभी जो अप्सरा रेग्मी जी जो यहाँ से आई है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री के दूसरे जो पैरामीटर्स है, सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, क्लोराइड है, सब नॉर्मल है इनके रिपोर्ट्स। यानी आज ये कह सकते हैं कि 100% सर्जरी ठीक हो चुकी है किडनी के इस प्रॉब्लम से। अभी इनको सिर्फ मेंटेन करना है इसको, ताकि फिर से इनको कोई तकलीफ ना हो। और इसमें खान पान सबसे महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो बताया गया है इनको, उन्होंने पूरी इस चीज़ को रखा। और नेपाल से दिल्ली आना
बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये कपल हर महीने में 2 दिन पहले आते हैं, यहाँ रिपोर्ट्स कराते हैं, फिर यहाँ से फिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि नेपाल में डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन एक विश्वास एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के ऊपर उनका था और आज है, और उनके रिपोर्ट्स इनके सामने हैं। बाकी आप बातें खुद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, आपको यहाँ से डाइट वगैरह क्या प्रोवाइड की गई थी, क्या बताया गया था जब आप आए यहाँ डाइट पे? अगर प्रोटीन जिसमें बेसी होता है ना उसको खानी नहीं है, प्रोटीन प्लस खाना, जिसमें प्रोटीन नहीं होता किडनी के लिए वो खानी है। ऐसा जो चीज़ खाने से किडनी को लोड पड़ जाएगा ना वो चीज़ खाना नहीं है। अब जिस चीज़ खाने से किडनी को लोड नहीं होगा वो खाएंगे तो किडनी अपने उसका भी लोड कम होगा ना। कोई डॉक्टर साहब बताए थे कि वो साइकिल जाने वाला रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल कैसे जाएगा वहाँ से वही है। समझ गए ना, साइकिल जाने का रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल कैसे आएगा वहाँ से। बिल्कुल। तो उसने जब पानी के लिए फिल्टर नहीं कर सक रहा है तो प्रोटीन कैसे करेगा वो? तो उसे जितना भी करना है डाइट से करना है, खान पीन से ही करना है। तो हमने पूरा उसने खान पीन बहुत कंट्रोल किया। अभी भी वो साग खाती है और खाती नहीं कोई कुछ भी। अच्छा, डॉक्टर साहब ने जोन बताया वही खाएंगे वो, उसके अलावा अपना मर्जी से कुछ भी नहीं खाएंगे। अच्छा। अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के बारे में आपने बताया, आपके दोस्त से पता चला था शायद आपको? हाँ, मेरा दोस्त से पता चला। मेरा हरी थापा है, मेरा दोस्त है, उसका भी इलाज हो रहा था, उसी ने ले आया, उसी के बार से हम आए हैं। अच्छा, उनकी स्थिति अभी क्या है? अभी ठीक है, वो भी सामने बैठे हैं, सामने उनका- बैठे हुए हैं अच्छा, वो। आप हैं? हाँ, वो अभी सामने बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब अभी फ़िलहाल कई ऐसे सवाल भी हैं मेरे पास कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर पे भी सवाल उठते हैं और नेशनल खबर पे भी ये कहा जाता है कि आप क्यों दिखा रहे हैं, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? अप्रोप्रिएट में आना है, नहीं आना है? आना है, आना है, आना है। आना है। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों आना है कि ऐसा है, नेपाल में जो है और भी बाहर या नेपाल के क्यों बताइए, इंडिया में भी खानाको लागि खानाको जुन डाइट छ शरीरले डाइटको लागि आइन्छ भन्नु न। होइन, ऐसा यही पेशेंट अगर बाहर ये अपोलो में जाएंगे तब भी तो ये दवा तो कर नहीं सकते हैं ना वो। ये उसका दवा तब दूसरा अंग्रेजी दवा होता है, वो तो कर नहीं सकते। और यह का दवा जो है साइड इफेक्ट इसका नहीं है, इससे और भी बीमार जो होता है ना उसको ख़त्म कर देता है। जब इसका शुगर था, इसका शुगर के लिए अलग दवा हमने नहीं खिलाया, वो किडनी खत्म डैमेज हो गई तो शुगर निकल गया। शुगर भी थी? नहीं, पहले नहीं थी, जब डैमेज हो गया तब शुगर दिखाया। अच्छा अच्छा। तो 475 पहुंचा था शुगर। अगर वही दवाई से शुगर उसका खत्म हो गया, अभी शुगर उसका नहीं है। चलिए, तो हाँ। अभी की स्थिति मतलब पूरी तरीके से आप बोल रहे हैं सर कि 100% ठीक हो ठीक है, ठीक है, हम बहुत ठीक है। अभी सर और कितना टाइम लगना है इन्हें नहीं, आगे? इनके रिपोर्ट्स अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो बिल्कुल नॉर्मल है। अभी इनको सिर्फ प्रिकॉशंस लेना है खान पान पे और थोड़ा सा मेंटेनेंस के ऊपर जाना है ताकि फिर से रिपीट ना हो। अच्छा, डॉक्टर भाग्यश्री, आपने अभी जस्ट रिपोर्ट देखी थी और आपका यही कहना था कि वाह बहुत अच्छा एक रिजल्ट है, क्या था रिजल्ट? आप कुछ बताइए, जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो जब फाइल आई तो मैंने सबसे पहले तो रिपोर्ट से खोल के देखी, बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी एक महीना का जो हमारा एक महीने में आते हैं पेशेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट के पहले रिपोर्ट्स देखते हैं कि क्या आए हैं। तो इनकी केस तो मुझे काफ़ी सालों से ही पता थी, 2 साल से क्या चल रहा है। एंड जो मेन बात देखा जाए तो इन्होंने जो ट्रस्ट रखा है ना हम लोगों पे, एक ट्रस्ट फैक्टर का भी एक इशू होता है। तो जो इन्होंने हम पे ट्रस्ट दिखाया, जो चीज़ें हम लोगों ने इनको बोली, उन्होंने इतना सीरियसली और इतना सिंसियरली उन्होंने फॉलो किया है, उसका आज ये रिजल्ट है जो हमने सारे रिपोर्ट्स देखे हैं। जो GFR की सर अभी बात कर रहे थे, जो काफ़ी कम था इनका, हार्डली 30% पे काम कर रहा था, इट्स वर्किंग एट 73%। तो जितना इनका GFR बढ़ा उतना उनका किडनी रिपेयर हुई, ये हमें दिख रहा है। इट क्रेडिट तो उनको ही जाता है देखा जाए तो, क्योंकि सिंसियरली और काफ़ी अच्छे से उन्होंने फॉलो किया और ट्रस्ट काफ़ी रखा उन्होंने हमारे पे। चलिए सर, बस आखिरी सवाल कि कुछ ऐसे मरीज़ भी हैं, कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि हमारी वार्ता को भी सुनेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा और साथ ही वो क्या प्रिकॉशंस लें? देखिए, प्रिकॉशंस की बात है तो सबसे पहले ट्रस्ट जो फैक्टर होता है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप साइंटिफिकली नहीं जाएंगे तब तक आपको रिजल्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आज जो एक इंसान है अप्रोप्रिएट में आना चाहता है लेकिन उसके 10 ऑब्स्टेकल होते हैं। सबसे पहले उधर मत जाओ, किडनी खराब हो जाएगी, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो जो डेविएशन है, खुद का ट्रस्ट उन्होंने रखना चाहिए और साइंटिफिक एविडेंस की पे चले, रिपोर्ट्स के बेसिस पे चले। अब आप तो देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास किडनी के, ऐसा नहीं कि अकेले बहुत लोग हैं, लेकिन यही है कि सेल्फ का जो डिटर्मिनेशन है और ट्रस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। इनको अपने आप पे ट्रस्ट था, इसलिए इन्होंने कंटिन्यू किया। ऐसा नहीं कि इन्होंने, कई लोगों ने इनको बोला होगा कि आप मत जाओ, बेकार है, ठीक नहीं होंगे, पूछिए उनसे,
लेकिन उन्होंने एक विश्वास था उनके ऊपर। मेरे पर विश्वास था, मेरे पर भरोसा है, इसलिए और कोई किसी को बोलता किडनी अगर फेलियर हो तो यहाँ एक बार आगे अवश्य चेक करवाएं। आप इसका दवा ले लें। नेपाली भाषा में नेपाल के लोगों को क्या जवाब, आप अपनी भाषा में बोलिए। मैले के भन्छु भने कुनै पनि किडनीको बिरामी छ भने बिरामी किडनीको बिरामी सन्चो हुँदैन भन्ने हुँदैन, सन्चो हुन्छ, त्यो कुनै रोग होइन। यहाँ त खाने त्यत्तिकै अलिकति पिसाब हुँदा हुँदै डायलिसिसमा हालिदिने गर्दाखेरि पिसाब के अरे किडनी खराब भइरहेको छ। पिसाब हुन्जेल पिसाब भयो भने किडनीले उपचार खोजेको छ, त्यही भएर त्यो पिसाब हुँदै इलाज गऱ्यो भने किडनी ठिक हुन्छ। जब मेरो पिसाब हुँदै थियो, मेरो परिवारको पिसाब हुँदै थियो तर किडनी फेल थियो, नेपालको डक्टरले किडनी फेर्नै बनाएको थियो। तर मैले यहाँ मेरो साथीको साथ लाएर, साथी हुनुहुन्थ्यो मेरो हरिबार थापा भन्ने, उहाँले सुगरको उपचार गराइरहनु भएको थियो र उहाँलाई बुझ्न पठाएँ। अनि उहाँ यहाँ सब सारा रिपोर्ट हेरेपछि मान्छेले पनि भन्ने कुरो भयो। अनि उहाँले मलाई बोलाउनुहोस्, सँगै लिएर आउनु, रिपोर्ट बनाएँ। रिपोर्ट बनाएपछि मलाई 1-2 महिनाबाटै त्यो रिजल्ट सुरु भयो, राम्रो दियो रिपोर्ट। किन पोइन्ट कति बढेपछि मलाई आशा भयो किडनीको काम गर्छ भन्ने। अहिले तपाईँको 22 थियो, 73 पुगिसक्यो। बिल्कुल, आपका बस यही तो कहना है कि मतलब पैसे बहुत हैं लेकिन मतलब तब नहीं, बीमारी ठीक नहीं थी, अब बीमारी ठीक हो गई। पैसा भएर पनि बिमारी ठिक हुँदैन, त्यो इलाज हुनु पऱ्यो नि, उपचार हुनु पऱ्यो। पैसाले त ठिक हुँदैन केही पनि। बिल्कुल, एउटा साधारण सोच्ने हो भने किडनी फेरे पनि त 80-90 लाख लाग्छ नि। त 1 करोड लाग्यो भने त किडनीले आफूले किडनीले काम गर्नु फेरि किडनीले काम धेरै फरक हुन्छ, किनकि यो दुइटैले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो एउटा मात्रै हुन्छ तर ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन। त्यही हुँदा यो सप्लिमेन्ट हो, यसबाट गऱ्यो भने जरैबाट खत्तम हुन्छ। यो कुनै छेडी हुँदैन, तर टाइम लाग्छ। टाइम चाहिँ सहनु पर्दा टाइम लाग्छ, कस्टली छ, त्यो चाहिँ गर्नु टाइम लगेगा, कॉस्टली है, पर ठीक जरूर हो जाएगी आप। इसके माध्यम से और मैं नेपाल वासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि ये तो आते हैं यहाँ पे, कुछ लोग जो यहाँ नहीं आ सकते उसके लिए अभी रक्सौल जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ पे रक्सौल में हमारा सेंटर खुल गया है, जिसका अगर कोई वहाँ आना चाहता है तो उसका फ़ोन नंबर है 8965010007। डॉक्टर वरुण आते हैं। और अभी पिछले महीने से हमने सिलीगुड़ी स्टार्ट किया है। सिलीगुड़ी में मैं खुद वहाँ पे हर महीने आता हूँ। अभी मैं लास्ट वीक में जाके, अभी हम 4 तारीख को सिलीगुड़ी में हैं। वहाँ से नेपाल बॉर्डर से इस बार 10-12 पेशेंट आए थे, वहाँ के बॉर्डर से, उसमें से हाँ नहीं, जहाँ पे भी जो आज इनको पास में पड़ता है। तो अभी भूटान बॉर्डर है जयगांव करके, वहाँ पे भी हम स्टार्ट कर रहे हैं लोगों के लिए कि एक जो नहीं आ सकते इतना दूर, उनके लिए काफ़ी, कुछ लोग लखनऊ भी आ रहे हैं, तो नेपाल वासियों के लिए काफ़ी एक हो रहा है। और बीच में बहुत लोगों का डिमांड है कि हम नेपाल में स्टार्ट करें, तो थोड़ी समय की व्यस्तता है, लेकिन बहुत जल्दी इन्हीं के माध्यम से हम शुरुआत करने वाले, नेपाल में भी चालू होने वाला है। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस पूरी वार्ता से जो बात सामने निकल कर आई है वो ये कि अगर आप किडनी की किसी भी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, चाहे वो डायलिसिस है या फिर आपको ट्रांसप्लांट के लिए कह दिया गया है, तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में आकर आप एक बार ज़रूर अपनी जांच कराइए। हो सकता है कि आप अगर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं तो वो ट्रांसप्लांट रुक जाए, और हो भी सकता है कि आपकी डायलिसिस भी बंद हो जाए। ऐसे ही और साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।